भारत और अमेरिका के बीच क्विक ट्रेड डील यानी त्वरित व्यापार समझौते के लिए केंद्र सरकार कोशिशें कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक दोनों देशों को मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के रूप में एक ज्यादा टिकाऊ, मजबूत और दीर्घकालिक भागीदारी की दिशा में काम करने के लिए बातचीत करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए भारत खुले दिमाग से काम करने का इच्छुक है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि क्विक ट्रेड डील में 50 से 100 उत्पादों और सेवाओं को शामिल किया जा सकता है। क्विक ट्रेड डील को तरजीही व्यापार समझौता भी कहते हैं, जिसके तहत सीमित संख्या की वस्तुओं पर आयात शुल्क को या तो खत्म या फिर काफी कम कर दिया जाता है, जबकि एफटीए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत दोनों देश एक दूसरे के बीच होने वाले व्यापार में ज्यादा से ज्यादा उत्पादों पर शुल्क को समाप्त कर देते हैं। इस समझौते में भारत चाहता है कि उसकी जेनेरिक दवाओं जैसे उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार में आसान और ज्यादा पहुंच बने, जबकि अमेरिका सेब, बादाम जैसे कृषि उत्पादों को भारतीय बाजारों में कम टैरिफ रेट पर पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ये भी कोशिश कर रहा है कि भारत उससे डेयरी उत्पादों का भी आयात करे। आपको बता दें कि लगातार दूसरे साल अमेरिका भारत का शीर्ष कारोबारी भागीदार है। भारत और अमेरिका के बीच 2019-20 में 88.75 अरब डॉलर का द्विपक्षीय यानी बायलैटरल व्यापार हुआ। तो भारत और अमेरिका के बीच एक क्विक ट्रेड डील होने की बातचीत हो रही है। केंद्र सरकार कोशिशें कर रही है। इसको समझते हैं कि इसका किस तरह का असर खेती किसानी पर, और जो किसान हैं उनको जो अपनी फसलों के भाव को लेकर वो पहले ही विरोध दर्ज कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो मक्के की बात हो, डेयरी किसान हो, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ट्रेड एक्सपर्ट अफसर जाफरी साहब जुड़ गए हैं। अफसर जी, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि क्विक ट्रेड डील जो ये बात हो रही है, तो अभी तक तो हमने एफटीएस की बात सुनी थी, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, बायलैटरल ट्रेड। अब ये जो क्विक ट्रेड डील है, इसको जरा समझाएं कि ये एफटीए से किस तरह से अलग हुआ, और जो ये सरकार कोशिशें कर रही है इसमें किस तरह से जो किसान हैं उनके हितों का हनन होगा। अनिका जी, ये क्विक ट्रेड डील भी ट्रेड डील ही है, एक व्यापार समझौता है जो जिसको कहा जाए जल्दी से उसको जो है वो आपको डिसाइड किया गया है, निगोशिएट किया गया है, बातचीत करके उसको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आके उसको समझौता एक तय हुआ है। आमतौर पे एफटीए जो है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होता है, काफी बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जैसे आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार का होता है, निवेश का मामला होता है, उसमें गुड्स के ऊपर होता है, उसमें जो है सर्विसेज जो है सेवा के ऊपर, तो काफी कुछ मिला जुला होता है। लेकिन क्विक ट्रेड क्योंकि ये ट्रम्प साहब जो है वो एक उन्होंने नया शुरू किया है ये कि वो एक छोटा लिमिटेड, जिसको इंटीरिम कह लीजिए, पहला फेज कह लीजिए, इस तरह के जो नए नए समझौते ये कर रहे हैं, और जिसमें उनकी कोशिश ये रहती कि उनको अपनी पार्लियामेंट जो है वहां कांग्रेस है उसमें ना जाना पड़े, और बिना कांग्रेस में जाए हुए वो किसी दूसरे कंट्री के साथ एक व्यापार समझौता कर ले, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का फायदा हो। और यही उन्होंने चाइना के साथ किया, यही उन्होंने जो है वो अभी क्या कहते हैं कनाडा और मेक्सिको के साथ किया है। तो इस तरह के, और अभी ऐसे ही समझौता क्विक ट्रेड डील वो अभी यूके के साथ कोशिश कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ कोशिश कर रहे हैं। जी, इसमें और ज्यादा समझते हैं हमारे साथ हिंद किसान के एडिटर इन चीफ हरवीर जी जुड़ गए हैं। हरवीर जी, इसको जरा समझाएं। बोला जा रहा है कि एक टिकाऊ, मजबूत और लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक भागीदारी की दिशा में काम कर रही हैं दोनों सरकारें और बातचीत करने की जरूरत है। लेकिन इसमें ये बताएं कि जहां तक कृषि उत्पाद का ताल्लुक है, चाहे वो डेयरी हो या फिर बादाम की बात हो या सेब की बात हो, क्योंकि इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स को जो अमेरिका से भारत के लिए जो दरवाजे उन्हें खोलने की बात हो रही है, काफी लंबे समय से इसकी कोशिश भी हो रही है, तो इससे आप किस तरह का प्रतिकूल असर होता देखते हैं भारतीय खेती पर? असल में देखिए अनिका जी कि दोनों सरकारें काफी जल्दी में हैं और इनको लगता है कि एक इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए कुछ बड़े बड़े समझौते आप कीजिए, और ये एक तरह की बायलैटरल डील है यूएस के साथ में, और यूएस कोई ऐसा समझौता नहीं करेगा जो उसके फायदे में ना हो।
दूसरे क्या है कि जो हमारी सरकार है वो जनरल प्रिफरेंशियल ट्रेड के बीच में ये लोग उसके समझौता करना चाहते हैं और उसमें कुछ कंसेशन अपने लिए लेना चाहते हैं, कुछ कंसेशन उनको देना चाहते हैं। अब उसमें कंसेशन में क्या है कि जो जेनरिक ड्रग्स हैं उसका काफी बड़ा एक्सपोर्ट में हमारी भागीदारी है और यूएस का जो ओवरऑल जेनरिक का इंपोर्ट है उसमें 40% हिस्सा इंडिया से जाने वाले ड्रग्स का है। अब गवर्नमेंट फार्मा सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका को कुछ कंसेशन देना चाहती है। अब अमेरिकन एक्सपोर्ट्स में क्या है, या तो उनका ऑयल सीड का प्रोडक्शन होता है या फिर कॉटन है, मेज है और आपका जो ड्राई फ्रूट है जिसमें बादाम है और इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। एक्चुअली में डेयरी के साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के उनका कनाडा के साथ भी पीछे काफी झगड़ा हुआ था यूएस का मार्केट एक्सेस को लेकर के करीब 8-10 महीने पहले। अब ये इनको लगता है कि डेयरी फार्मर्स का सपोर्ट वहां पर वो लेना चाहते हैं वोट में और हम लोग उनके लिए डेयरी सेक्टर को खोलना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों ही हमने जून में ये टैरिफ रेट कोटा में 10,000 टन एसएमपी के इंपोर्ट का परमिशन दिया सस्ते इंपोर्ट के ऊपर। और जो एप्पल है, एप्पल में जो दुनिया में यूएस जितना एक्सपोर्ट करता है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है अमेरिका के सेब का और जो बादाम है वो सबसे बड़े इंपोर्टर हम है कैलिफोर्निया आलमंड के। अब इसमें सरकार ने पिछले साल ड्यूटी बढ़ा दी थी, 70% कर दी थी। अब ये कह रहे हैं हम ड्यूटी आपके लिए कम कर देते हैं। तो सवाल है कि आप किसानों की कीमत पे आपके फार्मा सेक्टर की ग्रोथ देखना चाहते हो। देश में अभी भी 60-65% आबादी कृषि और उससे जुड़े काम धंधों के ऊपर अपना जीवन बसर करती है। मक्का का भी इंपोर्ट अलाउ किया हमने। तो ये एक एक करके आप उनके लिए अपना इंडियन मार्केट को खोल रहे हैं। और अब ये देखिए कि जब से ये WTO का एग्रीमेंट भी किया था हमने, तभी से मार्केट एक्सेस की बात हो रही है इंडियन मार्केट के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए और हम उसको उनके लिए खोलते जा रहे हैं। तो ये तो भारतीय किसानों के खिलाफ होगा बिल्कुल सीधे। बिल्कुल। अफसर साहब ये बताइए, जिस तरह से अभी जी ने बात रखी कि WTO का भी दबाव है कहीं ना कहीं और जो ये बात सामने है कि जेनेरिक जो ड्रग्स हैं उनके लिए मार्केट तैयार हो, उसके लिए खेती की आहुति, जो कृषि उत्पाद है उनकी आहुति क्यों? देखिए, असल मुद्दा कहीं और है। अभी खासकर जो क्विक करने का मकसद ये है कि अभी आपको पता है यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में और अभी प्रेसिडेंट ट्रंप की हालत बहुत खराब है वहां पे, खासकर कोरोना का जिस तरह से वहां प्रभाव पड़ा है। तो ये बहुत स्ट्रैटेजिक है। ये भी बता दें कि अमेरिका में कुछ खास स्टेट्स हैं जो एग्रीकल्चर में काफी आगे हैं, जैसे कि वो स्टेट जहां पे सोयाबीन होता है, वो स्टेट जहां पे मक्का होता है, वो स्टेट्स जहां पे डेयरी के काफी बड़े बड़े फार्म्स हैं। और इन सभी ने 2000 मेरे ख्याल से जो लास्ट इलेक्शन हुआ है 2016 में, उसमें जो है इन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया था सबने। और ट्रंप ने ये प्रॉमिस किया था कि वो उनको मार्केट प्रोवाइड करेंगे और इसीलिए जैसे ट्रंप साहब बने थे उन्होंने तुरंत नए नए जो है वो FTA साइन करना, क्विक करना, चाइना के साथ उन्होंने किया, उन्होंने कोरिया के साथ किया, उन्होंने जापान के साथ किया। ये बहुत जिसको कहिए कि शॉर्ट टर्म जो उन्होंने किया था, बिल्कुल जिसको कहे लिमिटेड या इंटीरिम FTA किया था। अब दोबारा ये इलेक्शन होने वाले हैं और इनको आपको भी पता है कि चाइना का मार्केट बंद है अभी अमेरिका के लिए। अमेरिका अपने प्रोड्यूस को चाइना में नहीं भेज पा रहा है क्योंकि एक लड़ाई चल रही है। अभी इलेक्शन के पहले ट्रंप साहब को एक दूसरा बड़ा मार्केट चाहिए, उनके सोयाबीन के लिए, उनके मक्का के लिए, उनके डेयरी के लिए, उनके पोल्ट्री के लिए। और भारत से बेहतर शायद कोई और दूसरा देश नहीं है जहां पे अमेरिका अपने ये सामान सस्ते रेटों में डंप कर सके। और इसीलिए ये ट्रेड डील हो रही है। इसमें भारत के बात बताएं, जब पिछले दिनों आरसीईपी की बात हो रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को बोला पुरजोर तरीके से कि मेरी कॉन्शियंस मुझे अलाउ नहीं करती और जो मेरे देश के किसान हैं उनके हितों का ख्याल रखते हुए मैं अभी इससे पीछे हट रहा हूं। तो अब ये बार बार ये मुद्दा, फिर जब बार बार ये इतनी क्लियरली रखा गया है कि कृषि को इन FTA से इनसे बाहर रखा जाए, तो क्या कोई दबाव है WTO के तहत? क्या कारण है कि बार बार ये मुद्दे सरफेस करते रहते हैं? नहीं, WTO के तहत सच पूछिए तो कोई ऐसा दबाव नहीं, क्योंकि ये बायलैटरल डील है। WTO इसमें कहीं पे नहीं आता है। ये अमेरिका और इंडिया के बीच में डील है और ये डिसाइड करेंगे कि उसमें क्या रहना है क्या नहीं रहना है।
क्योंकि ये क्विक डील है और इसमें उनको कुछ 50-100 ऐसे मुद्दों को रखना, जैसे कि हमने बताया उसमें सोयाबीन होने वाला है, उसमें मक्का का मार्केट हम उनको देने वाले हैं, उनको डेयरी का मार्केट देने वाले हैं, पोल्ट्री का मार्केट देना है। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक अमेरिका पिछले 20 साल से कोशिश कर रहा है ये सब चीजों को इंडिया में लाने का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। उसकी वजह यह है कि डेयरी जो है वहां की, उसमें जो वहां जो उसको चारा दिया जाता है वही गायों का, उनको गायों में उन्हीं गायों को जब स्लॉटर किया जाता है, उनको मारा जाता है एक्सपोर्ट के लिए, तो उसका जो बचा हुआ अवशेष रहता है वो उसको मिला के, क्योंकि उससे दो फायदा होता है उनका। एक फायदा ये होता है कि वो उसको कहीं डंप करना नहीं पड़ता है, वो सीधे उसको खाने के रूप में मवेशी के यूज कर लेते हैं, और दूसरा उससे उनका कहना है कि इसको अच्छा उनको प्रोटीन और कैल्शियम मिल जाता है। तो वो वाला चारा खिला हुआ हमको अब डेयरी यहाँ पे लाना पड़ेगा। और अभी तक भारत ने रोक रखा था क्योंकि भारत का कहना था कि ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट से क्लैश करता है, हम ऐसा नहीं डेयरी लाने देंगे। लेकिन अब पता नहीं क्या ऐसा समझौता हुआ है कि ये डेयरी के लिए अभी हम मान गए हैं। वो उनका कहना है कि हम इसमें जो है वो एक सर्टिफिकेट देंगे जिसमें ये होगा कि इसमें इनको ये तरह का चारा नहीं दिया गया है। लेकिन ऐसा कोई फार्म नहीं है वहां पे, एनिमल फार्म, जहां पे ये वाला एनिमल फीड जिसको ब्लड मील कहते हैं, ब्लड मील वाला चारा इस्तेमाल नहीं रहा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे जो जितनी भी गायें हैं, खासकर जो बड़े बड़े फार्म्स हैं, उसमें आरबीजीएच करके एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके एक वैक्सीन टाइप का उनको दिया जाता है, जिससे उनका जो दूध की मात्रा है वो बढ़ जाती है। और इसकी वजह से अमेरिका को मार्केट बहुत कम मिलता है, क्योंकि बहुत यूरोप में उनका दूध नहीं चलता, क्योंकि वहां पे जीएम नहीं अलाउ है। हमको अब वो जीएम वाला और वो जो ब्लड मील वाला दूध यहाँ पे हमको अमेरिका भेजेगा, और इसको हमको लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं अभी उनसे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए। थैंक यू हरवीर जी इस जानकारी के लिए।